Hey guys, welcome back to the channel. I'm Dr. Arnath Singh, intern at All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. And in this video, I will be telling you कि कैसे आप by taking this advice कि आपको visualize करना चाहिए अपने long term goals को, आप अपनी पूरी 11-12 की प्रिपरेशन जर्नी को बदल सकते हो, राइट। ये चीज़ मैंने भी अडॉप्ट की थी जब मैं क्लास 11th में गया था। और मेरी पूरी जर्नी का जो वर्क एथिक है ना, और टाइम मैनेजमेंट है, सीरियसनेस है प्रिपरेशन को लेकर के, वो पूरा बदल गया था जब मैंने ये एडवाइस अडॉप्ट की थी अच्छे से, राइट। आप कोई भी एस्पिरेंट हो, जेई के हो, नीट के हो, या फिर कोई और कम्पिटिटिव एग्जाम के हो, 2023 के हो, 2024 या किसी भी ईयर में आप पेपर देने वाले हो, आप एमबीबीएस स्टूडेंट ही क्यों ना हो, या फिर मेरे जैसे इंटर्न ही क्यों ना हो, इंटर्न डॉक्टर ही क्यों ना हो किसी मेडिकल कॉलेज में, या फिर आप मेरे से सीनियर भी क्यों ना हो, यार ये जो विजुअलाइजेशन की जो पावर होती है ना, वो आपको सबकॉन्शियस माइंड पे के लेवल पे पूरी ऑल्टर कर देती है, आपके वर्क एथिक को ऑल्टर करती है, आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल को ऑल्टर करती है, आप कितने सीरियसली कोई अपने गोल को, फ्यूचर गोल को परस्यू कर रहे हो ना, उसको ऑल्टर कर देती है, राइट। ये टेक्निक इज नॉट वन फिट फॉर ऑल। कुछ लोगों के लिए वर्क करेगा, कुछ लोगों के लिए शायद ना वर्क करे, बट मेरे लिए वर्क किया है एंड आगे भी चाहता हूँ मैं मेरे लिए वर्क करे। एंड इसलिए मैं अभी भी अपने आप को लॉन्ग टर्म बेसिस पे ऐसे विजुअलाइज करता हूँ। पहले जब क्लास 11-12 में था तो मैं इन बेसिस पे अपने आप को विजुअलाइज करता था कि ये सब मेरे को करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे ये चीज़ आपको हेल्प करेगी, ठीक है, क्योंकि मेरा ऑडियंस क्या है, क्लास 11-12 का बेसिकली। पर अभी मैं आपको बता दूँ कि हाँ, मैं अपने आप को फ्यूचर में एज ए स्पेशलिस्ट डॉक्टर देखता हूँ। फॉर दैट आई विल हैव टू प्रिपेयर फॉर नीट पीजी या फिर यूएसएमएलई, राइट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं हाँ एमएलई के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। उसके बाद मैं नीट पीजी दे करके इंडिया से ही रेजिडेंसी करना चाहता हूँ, यूएस से फेलोशिप करके मैं वापस आना चाहता हूँ। दिस इज व्हाट इज माय प्लान एज ऑफ नाउ, राइट। फिर आई वांट टू बी एन एथलीट, आई वांट टू बी जिम फ्रीक पर्सन, मैं हूँ भी, बट अभी मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी एक स्टार्टअप में वर्क कर रहा हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर। सो 5 years down the line, right now all of this managing this is very stressful for me, honestly it takes a mental toll on me, but because I desperately want to see myself as this, so I am working with that work ethic, that energy level and that eagerness to learn new skill, right। So ये सारी चीज़ें के तौर पे मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ। और एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूँ तो मैंने ऑलरेडी एमबीबीएस में 1-2 स्टार्टअप में वर्क किया, उनसे मैंने बहुत कुछ गेन किया एंड वो एक्सपीरियंस जो मैंने गेन किया वो मैं खुद के स्टार्टअप पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, अपने नए प्रोजेक्ट पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बारे में भी मैं अब बताऊंगा यार। मैं अपने यूट्यूब चैनल को और ओपन करना चाहता हूँ, ओपन एंडेड रखना चाहता हूँ। पहले सिर्फ और सिर्फ मैं बात करता था यूजी प्रिपरेशन की, अब मैं आपके लिए एमबीबीएस से रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगा। एमबीबीएस में क्या हैक्स होते हैं, मैंने कैसे मेजर फकअप्स मचाए हैं अपने एमबीबीएस में, वो भी बताऊंगा कि कैसे मेरी कई बार मेडिकल रीजन की वजह से कभी मैंने हाथ तोड़ा, पैर तोड़ा, तो मेरे को सप्ली एग्जाम देना पड़ गया था क्योंकि मैं मेन एग्जाम नहीं दे पाया। एंड फिर कैसे मैंने अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन कर पाया, कैसे मैं स्टार्टअप्स में पार्टिसिपेट कर पाया, कैसे वो अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली, ठीक है, विदाउट यूट्यूब, राइट। एंड क्योंकि उस यूट्यूब से पहले से भी मैं कुछ स्टार्टअप में पार्टिसिपेट कर रहा था। यूट्यूब तो एक हॉबी की तरह मैं परस्यू कर रहा हूँ और आगे भी परस्यू करता रहूँगा क्योंकि मेरे को मज़ा आता है स्टूडेंट्स को गाइड करने में, मेंटोर करने में। सो यार होता क्या है ना विजुअलाइजेशन से कि आपका जो लॉन्ग टर्म गोल होता है ना, वो आपका नॉर्थ स्टार बन जाता है। एट प्रेजेंट मेरा नॉर्थ स्टार है ये, डॉक्टर बनना, एथलीट भी बनना, एंटरप्रेन्योर भी बनना। तो मेरा पूरा जो वर्क, पावर, एनर्जी डेली बेसिस पे ना उसी चीज़ को अचीव करने में लग जाता है। आपके जितने भी टू डू लिस्ट होते हैं डेली बेसिस पे जो आप क्रिएट करते हो, आपका जो माइक्रो टारगेट सेटिंग होता है, वो सब आपका अलाइन हो जाता है और इन सिंक्रोनी होता है टुवर्ड्स द फाइनल गोल वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ, राइट। सो 11th एंड 12th में मेरे लिए ये चीज़ें क्या थी, अभी तो ये है, ठीक है, डॉक्टर, एथलीट, एंटरप्रेन्योर। उस समय क्या था मेरे लिए, मेरे सपने क्या थे मैं आपको बताता हूँ, जो मैं डेली बेसिस पे अपने आपको विजुलाइज करता था अचीव करते हुए कि मेरे को कितनी खुशी मिलेगी जब मैं ये अचीव करूंगा। वो क्या क्या चीज़ें मैं अचीव करना चाहता था ये, ठीक है। आपको कई चीज़ें शैलो लगेंगी, आपको लगेगा कि हाँ यार ये क्या सोच रहा है डॉक्टर, तो आप सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को ट्रीट करने के लिए बनना चाहते हो। ऐसा नहीं होता यार। जब आप 16, 17, 18 साल के बच्चे होते हो ना, ठीक है, हो सकता है सोसाइटी के प्रेशर में आप ये चीज़ बोल दो दूसरों को, पर मन ही मन में बहुत सारे अलग रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आप डॉक्टर बनना चाहते हो या फिर इंजीनियर बनना चाहते हो। इट इज़ नॉट ओनली वन रीज़न, ट्रस्ट मी, इट इज़ मल्टी फैक्टोरियल। आप शायद वो चीज़ दूसरों को ना बोलो, अपने मन में रखो, पर हाँ मल्टी फैक्टोरियल होता है। मैं बहुत ऑनेस्टली आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि मैं चाहता था कि मेरी सिंगल डिजिट रैंक आए, ठीक है। मैं ये सपना देखता था कि मेरा भी यार हर जगह नाम आए, ठीक है, मेरा पोस्टर और बैनर लगे, ठीक है, जैसे मेरे से सीनियर जो टॉपर्स थे उनका लगा था, न्यूज़ चैनल पे वो आते थे, रेडियो पे आते थे,
एंड देन न्यूज़पेपर में वो आते थे। इंटरनेट पे उनके बारे में अगर सर्च करो, ठीक, तो सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रोफाइल के अलावा भी कुछ देखने को मिलता था कि हाँ उस बंदे ने कुछ उखाड़ा है, ठीक है। अब एज ए एकेडमिक पर्सन जो नर्ड है, जो कि और कुछ नहीं जानता, ना कोडिंग जानता है, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग वगैरह कुछ नहीं जानता, सिर्फ पढ़ाई करना जानता है, तो मेरे लिए न्यूज़पेपर में एंटर करने का तरीका, रेडियो मिर्ची पे आने का तरीका क्या था कि मैं अपने स्ट्रेंथ ऑफ नॉलेज को यूज़ करके, अच्छे से पढ़ाई करके, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करके मैं उस लेवल पे पहुंचूं जहां पे लोग मेरा इंटरव्यू ले, मेरे पोस्टर्स निकाले, बैनर्स निकाले, रेडियो पे इनवाइट करे जूनियर्स को एडवाइस करने के लिए, जो कि मेरे को बहुत पसंद था। क्लास 10th में जब मैंने एनटीएससी क्वालिफाई की थी, उसके बाद से तो मेरी लाइफ ही बदल गई थी। मेरे को अपनी पढ़ाई तो कंप्लीट करनी ही थी, साथ ही साथ मैं अपने जूनियर्स को भी गाइड करता था कि एनटीएससी निकाला 10th में तो जूनियर्स को गाइड करने लगा कि एनटीएससी कैसे निकालते हैं। केवीपीवाई निकाला 11th में तो फिर उनको बताने लगा कि हाँ केवीपीवाई 11th में कैसे निकालते हैं। 12th में निकाला अच्छी रैंक से, 14th रैंक से, फिर बताने लगा कि हाँ केवीपीवाई कैसे निकालते हैं। अब छोटे लेवल पे पहले वो कर रहा था मैं, मतलब लोकल कम्युनिटी लेवल पे कर रहा था, फिर मैं कोरा के लेवल पे करने लगा, फिर अब यूट्यूब के लेवल पे कर रहा हूँ। तो पर गोल और पर्पस वही था कि स्टूडेंट्स को गाइड भी करते रहना, लाइफ में आगे भी बढ़ते रहना, राइट, और उनको भी गाइडेंस देते रहने स्टूडेंट्स को। तो न्यूज़पेपर में मेरा इंटरव्यू आए, आर्टिकल आए कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया, तो उससे एक वैलिडेशन भी मिलेगी और लोगों का सपोर्ट मिलेगा और थोड़ा नेम फेम मिलेगा। तो ये मैं वो आपको एक 16, 17, 18 साल के बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। उस समय मेरे ये ख्वाब थे, आप कह लो सपने थे। फिर मैं अपने आप को इमेजिन करता था, जैसे कि मैं यूट्यूब पे देखा करता था कि मेरे सीनियर्स जो हैं, जो एम्स के सीनियर्स हैं, वो बड़ी बड़ी ट्रिप्स लगा रहे हैं शिमला की, और ये सब के जो वीडियोस या कोलाज रहता था ना गाने के साथ, तो मैं अपने आप को इमेजिन करता था कि यार हाँ मेरा भी एम्स निकलेगा तो मैं भी शिमला ट्रिप पे जाऊँगा, जो एम्स की क्या है सॉर्ट ऑफ लेगेसी आप कह लो है, या ट्रेडिशन कह लो, ठीक, कि शिमला ट्रिप पे लोग जाते हैं यहाँ पे आने के बाद। फिर हाँ ये चीज़ डेफिनेटली थी कि मैं आई विल हैव दैट सुपर पावर टू क्योर people, and I will have a super power to help people, especially when they are suffering from some physical mental ailments, right? और वो एक ऐसा मेरे को सीक्रेट डोमेन लगता था जिसमें कोई और इंटरफेयर नहीं कर सकता है, ठीक है। वो एक सुपर पावर जैसे मेरे को फील होता था, राइट। फिर हाँ आई वुड गेट टू मूव, सिट, टॉक, नेटवर्क विथ स्मार्ट पीपल, राइट, कि थ्रू आउट द कंट्री जितने भी क्रीमी लोग हैं, जो भी अच्छा सोचते हैं, अच्छा पढ़ाई करते हैं, जो हार्ड वर्किंग है और जिनकी क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, उनके साथ मेरे को उठने बैठने को मिलेगा। और फिर above everything I felt I had to give back to my parents, because उन्होंने बहुत एफर्ट डाला है मेरे पूरे प्रिपरेशन जर्नी में, मेरे को नर्चर किया है, ग्रूम किया है, तो आई हैड टू पे देम बैक। अब मैं चेक में तो पे नहीं कर सकता, दो अब मैं इंटर्न हूँ या फिर मैं स्टार्टअप्स की तरह अर्न किया हूँ, तो मैं उनको गिफ्ट दे सकता हूँ, बट हाँ पेरेंट्स की खुशी मैं मतलब इंश्योर करना चाहता था, अपने टीचर्स की खुशी इंश्योर करना चाहता था बाय गिविंग देम अ गुड हैंडसम रिजल्ट, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैं विजुलाइज करता था कि बाय द एंड ऑफ 2 years जब मैं नीट का पेपर दे के आऊँगा, एम्स का पेपर दे के आऊँगा, तो उस समय एम्स का भी पेपर होता था अलग से, उसके लिए अलग से आपको थोड़ा फिजिक्स ज़्यादा पढ़ना था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना था, तो मैं सब कुछ पढ़ता था, ठीक है। एक हंगर था मेरे अंदर, क्योंकि मैंने अपने आप को विजुलाइज कर रखा था कि मेरे को ये सारी चीज़ें चाहिए भाई बाय द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, या फिर बाय द एंड ऑफ 2 years, ऐसे मैं देखता था। जब भी मैं लो फील करता था, इनफैक्ट आप भी जब लो फील करो तो आपको विजुअलाइजेशन ना अपलिफ्ट कर देगी आपके मूड को, आपको एक स्ट्रेंथ देगी वो कि हाँ यू हैव टू फाइट बैक, यू हैव टू बाउंस बैक एंड यू हैव टू गेट गोइंग, यू कैन नॉट स्टॉप, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, राइट। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैं दिखाना चाहूँगा आपके जैसे मैं दिखता था। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि मेरा इंटरव्यू हो, रेडियो FM पे मेरे को बुलाया जाए, दिल्ली पब्लिक स्कूल वाराणसी जो है DPS, वहाँ पे फेलिसिटेशन हो, एंड देन न्यूज़पेपर में आर्टिकल आ गए, डिफरेंट न्यूज़ मीडियाज़ ने कवर कर लिया, राइट। फिर यस न्यूज़पेपर हो गया, फिर बैनर्स एंड पोस्टर्स, फिर आई गॉट अ रियली हेल्दी फ्रेंड सर्कल जिनके साथ मैं ट्रिप्स पे जा सका, राइट। एंड अभी करेंटली आई हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डिलीवर बेबीज़, आई हैव अपॉर्चुनिटी टू ट्रीट पेशेंट्स, स्पेशली जब मैं विलेज में था, विलेज पोस्टिंग थी, तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी, राइट। दो एम्स में जब आप इंटर्नशिप कर रहे होते हो, टर्शरी लेवल हॉस्पिटल है, तो आपको बहुत सारा स्कट वर्क करना पड़ता है, बट हाँ जब विलेज पोस्टिंग होती है तो यस यू एक्चुअली गेट टू डू द डॉक्टर वाला थिंग, राइट, मोर ऑफन, राइट। सो ये सारी कुछ चीज़ें हैं यार, आई होप आपको ये चीज़ें इंस्पायर करेंगी, ये चीज़ें जो मैंने आपको कम्युनिकेट की हैं वो आपको एक डिफरेंट लेवल पे सोचने पे मजबूर करेंगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करेगी कि आप भी अपने गोल्स को अगर विजुलाइज करते हो, उनको एंकर करते हो, ठीक है, तो आप अपनी सारी आपका जो
एनर्जी है, एफर्ट है प्रेजेंट पे, वो उस नॉर्थ स्टार को चेज करने के पीछे लग जाएगा, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग। आगे मैं और भी वीडियोस आपके लिए क्रिएट करता रहूँगा। दिस इज जस्ट वन ऑफ द वीडियोस विच आई फील सबसे पहले आपको कम्युनिकेट करनी चाहिए, राइट। सो दैट आप जब स्टार्ट ही कर रहे हो ना अपनी प्रिपरेशन, तो आप एक विजुअलाइजेशन ऑफ योर लॉन्ग टर्म गोल के साथ करो। सो ऑल द बेस्ट गाइस।